बति तनु पाई नहीं पारो तनु पाई। सती धीरे धीरे बड़ी होने लगी। नदियाँ आकर के मिलती हैं, लताएं मिलते हैं, संत महापुरुष आके मिलते हैं। मैना हिमांचल के घर में आज खुशी का माहौल है। बेटी घर की आन है, बान है, सम्मान है। बेटा होना जितना जरूरी है सज्जनों, उससे भी अधिक जरूरी है घर में बेटी होना। क्योंकि अगर बेटा ही होते रहेंगे, बेटी नहीं होगी तो बेटा होना भी बंद हो जाएंगे। इसलिए जिसके घर में आई है बेटी, ऐसे माँ पार्वती के नाम से प्रसिद्ध हुई है। भाव के साथ बोलिए पार्वती मैया की जय हो। धीरे जय बोलने वाले की जय हो, जोर से जय बोलने वाले की, गौरी शंकर भगवान की, कथा पे सोने वाले की, नहीं सोने वाले की जय। अपना पैर उधर करके बैठो। हाँ। आज सती मैया पार्वती रूप में प्रकट हुई हैं और धीरे धीरे समय बीत रहा है। श्रद्धा रूपी पार्वती जब बड़ी हुई, श्रद्धा धीरे धीरे बढ़ना चाहिए। एक जगह लिखा था वेद पढ़ना पाप है। क्या लिखा था? जोर से बोलो और जोर से। अब आपको मैं कह दूं, एक जगह लिखा था रामायण पढ़ना पूरा प्रचार कर रहा था। क्या? रामायण पढ़ना। गुरुजी ने कहा कि क्या बोल रहे हो, पगला गए हो क्या? बोले हम लिखा है, पढ़े हैं। कहाँ पढ़े हो, चलो दिखाओ। गुरुजी ने हाथ पकड़ के ले गए, ले जा करके पन्ना उल्टाए, ठीक है लिखा था रामायण पढ़ना। गुरुजी ने कहा ये तो पन्ना के अंत में लिखा है, थोड़ा ई पन्ना में उल्टाओ तो। पीछे वाला पन्ना में उल्टाए तो लिखा हुआ था अशुद्धि अवस्था में वेद पढ़ना। आधा बात पढ़वे नहीं किया, आधा पढ़ लिया, उसी को प्रचार कर रहा था। क्या? रामायण पढ़ना पाप है, वेद पढ़ना। अरे कब पाप है? अशुद्धि में। कब पाप है? बाथरूम गए और हाथों नहीं धोए तो क्या हुआ? अशुद्धि हुआ। उस समय पढ़ना, बोलो क्या है? पाप है। एक गुरु जी थे,
एक चेला गया उनके पास, उसको बीड़ी पीने का बहुत अभ्यास था, आदत था, बड़ा नशेड़ी थी, इतना इतना मुट्ठा सुरती खैनी पूरा भर भर के रखता, बीड़ी भी सिगरेट भी खैनी भी। गया, गुरुजी हमको नशा छुड़ाना है, कोई उपाय बताइए। बोले कल से छोड़ दो, नहीं छूटेगा। गुरुजी बोले धीरे धीरे अभ्यास करो। अच्छा एक काम करना, तुम संडे संडे को बीड़ी पी ले। ठीक है गुरुजी सोचे कि 7 दिन नहीं पिएगा, 8वां दिन एक दिन पिएगा, फिर धीरे धीरे वो भी छूट जाएगा, रोज रोज से पीना तो बंद हो जाएगा। गुरुजी ने एक दिन का छूट दे दिया। अब छूट तो मिल गया, लेकिन 7 दिन तो नहीं पीता था। लेकिन जिस दिन संडे रहता था उस दिन पूरा 4 बंडल बीड़ी मंगाता था। एक महीना के बराबर सबको बुला के कहता यहाँ आओ, आज संडे है, बीड़ी पीना है, संडे है, बीड़ी पीना है। बोले क्यों? बोले गुरुजी बोले। प्रचार करने लगा, संडे को बीड़ी पीना चाहिए, संडे को बीड़ी पीना चाहिए। अरे गुरुजी तो इसलिए बोले थे कि रोज रोज पीने से धीरे धीरे वो भी उल्टे अर्थ लगा। गजब गजब लोग होते हैं महाराज। पार्वती रूपी श्रद्धा धीरे धीरे बढ़ी। एक दिन नारद जी आ गए, हाथ देखा और माता पिता ने बड़ा स्वागत सत्कार किया, संत को बैठाया और गुरुदेव को चरण कमल में प्रणाम किया। और गुरु मेरे दरवाजे पर आ गए, बड़ा गुरु की कृपा है, मेरी बिटिया का गुण दोष बखान करिए, इसका पति कैसा मिलेगा, पढ़ेगी लिखेगी, क्या बनेगी नहीं बनेगी, जीवन कैसा होगा, थोड़ा बताइए ना गुरुजी। हर व्यक्ति अपना भविष्य को लेकर के चिंतित रहता है। अभी हम गए थे वैष्णो देवी, 15 दिन लगातार घूमे, आगरा, वैष्णो देवी, मथुरा, वृंदावन, अयोध्या, बनारस, अमृतसर, पाकिस्तान, बाघा बॉर्डर। एक होटल में होटल का मैनेजर हमको देखा तो पीछे पड़ गए। बाबा जब तक मेरा हाथ नहीं देखिएगा हम सोने वाले नहीं हैं। हम बोले अरे भैया सुबह देखा जाता है, ये रात का मामला ठीक नहीं है। बोला सुबह तो हम सोते हैं 12 बजे तक और आप चल जाइएगा 9 बजे। लेकिन कल मैं नहीं सोऊंगा, अलार्म लगा लेता हूं। हम बोले कि तुम्हारा हाथ बाद में देखेंगे, पहले ही बताओ कि करते का हो और कैसा तुम्हारा जीवन है, बाल बच्चा थोड़ा बताओ। गजबे था, 3 बियाह किया था। और सुनिए, बाबा चैन नहीं है। हम बोले घर में चैन लाया रहता तब न चैन रहता, ये बेचैन वाला सामान घर में ला लिया, चैन खोज रहा है। धन नहीं टिकता है बाबा, पैसा नहीं रुकता है हाथ में। हम बोले एक हाथी कोई नहीं संभाल पाता, तुम दरवाजे पर पता नहीं। हाँ? टिकता नहीं है, कर्म करते हो, मेहनत करते हो।
खर्चा तो होना ही है। पार्वती जी का हाथ जब नारद जी ने देखा तो एक नहीं 5-5 नाम बताए। इनका नाम क्या होगा? उमा, अंबिका, भवानी, जगदम्बा, अपर्णा, पार्वती। इनका पूजा करके सभी स्त्रियां सुहाग खंड करेंगी। इनके सेवा करने से किसी को कुछ भी दुर्लभ नहीं है। आपकी बेटी सहज है, सुंदर है, सुशील है, सयानी है। इनका नाम सुमिर करके सब लोग तर जाएंगे। बड़ी सुंदर इनका रेखा बता रहा। लेकिन इनको जो अच्छा था वो तो मैंने बता दिया। कुछ गड़बड़ रेखा भी है। हर ज्योतिषी यही करता है, बढ़िया बढ़िया कह के कहता ये वाला कुछ गड़बड़ है। कर्म रेखा, भाग्य रेखा, सूर्य रेखा, गुरु रेखा, धन रेखा, आयु रेखा, विद्या रेखा, ये जो रेखाएं हैं ना, इनका विज्ञान है। ये भी एक गणित है। जिनका कुंडली बना रहता है, जो सब समय ज्योतिष को समझते हैं, तो बहुत बड़ा रहस्य छिपा है। बाबा कहते हैं आपकी जो बिटिया है सहज सुंदर सयानी, सब कुछ ठीक है, पर कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है? इनको जो पति मिलेगा वो ठीक नहीं मिलेगा। क्या है? अगुण होगा, बिना गुण का। अमान, मान सम्मान से मतलब नहीं। तीसरी समस्या, ऐसा दुल्हा मिलेगा जिसका माये बाबू कोई ना। समधी मिलने का मौका नहीं मिलेगा। उदासीन रहता होगा, सब संशय से छीन होगा। और क्या होगा? जोगी जटिल काम मना। बाबा ने कहा जोगी जटिल काम मना, नगनय मंगल ले। अस स्वामी यही कह मिलई, परिहस्तय सिरे। ऐसी रेखा बता रही, जोगी होगा, जटिल होगा, अमंगल भेषधारी होगा, ऐसा इसको पति मिलेगा। दुख हुआ माता पिता को कि मेरी बेटी इतना सुंदर और दामाद ऐसा मिलेगा। आंसू आए दोनों को। पार्वती भी बगल में बैठी तो उनको भी आंसू आया, पर सुख का आंसू आया। क्यों? वो जान रही थी ये जो चर्चा चल रहा है ये तो बाबा भोले का चर्चा हो रहा है। तो बाबा तो बाबा हैं, उनका महिमा कौन बखान करे। बाबा तो बाबा है। कहते हैं धीरे धीरे आज पार्वती गुण दोष का चर्चा करके नारद जी विदा लेते हैं। लेकिन एक उपाय बता के जाते हैं। मैं जो अवगुण बताया है वो शंकर जी में सब है, और शंकर जी अगर पति रूप में मिल जाए तो दूषण भी भूषण बन जाएगा। क्योंकि समर्थ है बाबा, असमर्थ में दोष रहता ही नहीं है। आपकी बिटिया अगर शिव को प्राप्त कर ले तो काम बन जाएगा। एक ही उपाय है, तप करना पड़ेगा। पार्वती ने कमंडल ले लिया, सफेद वस्त्र पहन ली, माता पिता को प्रणाम किया, चल पड़ी जंगल के तरफ। और पार्वती साधना में चल गई। और जा करके आज जीवन का कोई भरोसा नहीं है। समय कब कहाँ जीव को पहुंचा दे, समय अनमोल है। इसलिए आज समय को ध्यान में रखते हुए पार्वती जी तपस्या करने चल पड़ी।
किसी महापुरुष ने कहा है, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का।